नमस्कार, मैं दिनेश खत्री टीटी पब्लिक स्कूल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 8 के पाठ क्रमांक 2 लाख की चूड़ियों का अध्ययन करेंगे। हम चैप्टर नंबर 1 ध्वनि को पढ़ चुके हैं, जिसमें एक कविता थी जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई थी। आज जो चैप्टर है वो है लाख की चूड़ियां। ध्यान दीजिए, ये गद्यांश है तो आपको बुक के पास रखनी अनिवार्य है ताकि आपको समझ में आए कि क्या पढ़ा जा रहा है और क्या है। तो आप पेन से भी पास में रखें कि शब्दों के अर्थ यदि नहीं आपको आए तो आपसे आप कर सके। ये जो पाठ है वो कांता नाथ द्वारा लिखा गया है। ध्यान दीजिए क्या है चैप्टर में, बहुत बढ़िया पाठ है, ध्यान दें। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। पाठ प्रारंभ किया हमने, पाठ के बारे में लिखा हुआ है कि ये गांव है, उस गांव के अंदर बदलू नाम का व्यक्ति है। क्या नाम है उसका? बदलू। वह जो पाठ लिखने वाला है या जो कैरेक्टर है उसको वो बड़ा अच्छा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वह लाख से बनी हुई छोटी छोटी गोलियां, यानी आप छोटे बच्चे जब कहते हैं ना कांच की गोलियों से, उसी प्रकार की लाख की गोलियां आती है, वो लाख की गोलियां उसे बनाकर देता था। कौन बनाकर देता था? ध्यान दें, वह लाख की गोलियां कौन बनाकर देता था? बदलू। ध्यान दीजिए, विशेष रूप से बदलू है वह उसे लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का बड़ा चाव यही था। अब यहाँ क्या लिखा है कि वह छोटी उम्र का बच्चा है, उसके बारे में लिखा गया है कि मैं मामा के घर, छुट्टियां होती है, छुट्टी में सब अपने गांव भागते हैं, ननियाल जाते हैं, तो उसने भी यही कहा है कि मुझे अपने मामा के गांव जाने का बड़ा चाव था, शौक था। अब शौक क्यों था वो ध्यान रखे, क्यों चाव था, शौक था, क्योंकि वहां जब वो जाता तो उसे वहां पर बदलू है वो लाख की गोलियां बनाकर देता। जब मैं वापस लौटता तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती, यानी इतनी सारी वो इकट्ठी कर लेता था लाख की गोलियां कि किसी भी बच्चे को इतनी सारी गोलियां क्या कर सकती है? अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है, मोहित कर सकती है। तो ये उसने यहाँ लिखा है। ध्यान दीजिए, हमारा जो पाठ है वो लाख की चूड़ियां है। लाख एक प्रकार का धातु है, जिस तरह कांच होता है, इसकी चूड़ियां बनाई जाती है। पहले उन चूड़ियों की बात की गई है यहाँ पर, किस तरह वह धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। तो ये सभी हमें इसके अंदर, वो सभी हमें इसके अंदर पढ़ने को मिलेगा। अब वो एक बच्चा है, वो मामा के गांव जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उसे बड़ा शौक है, क्योंकि वहां पर उसे लाख की गोलियां मिलती है जो कि इसे बदलू बना कर देता है। आगे देखिए क्या है, वैसे तो मेरे मामा का गांव होने के कारण मुझे बदलू को मामा कहना चाहिए। सीधी सी बात है, जब हम ननियाल जाते हैं तो हमारे जो भी वहाँ रिश्तेदार होते हैं, बुजुर्ग है, नाना नानी कहलाते हैं, यंग है, मामा कहलाता है, तो उसके हिसाब से बदलू को मामा कहना चाहिए। लेकिन वो कहता है कि मैं उसे बदलू मामा नहीं कहता हूँ, मैं उसे बदलू काका कहता हूँ। क्यों कहता है? क्योंकि गांव के जितने भी बच्चे हैं वो सारे बच्चे उसे बदलू काका कहकर पुकारते हैं। ध्यान दीजिए, जब कुछ बच्चे किसी को जिस नाम से पुकारते हैं तो दूसरा छोटा बच्चा होता है वो भी यही सोचता है कि मेरे भी यही लगते हैं, तो उसी नाम से पुकारता है। ऐसा हमारे घर में भी होता होगा, छोटे बच्चे हैं तो यदि चाचा चाचा आप करते हैं तो दूसरा बच्चा भी चाचा चाचा कहने लग जाता है, चाहे वो उसका पुत्र ही क्यों न हो। तो ये सात मिनट से बच्चों के भाव आ जाते हैं, तो वही कह के पुकारा जाता है। तो यहाँ भी यही हुआ, जब पूरा गाँव बदलू काका कह रहा था तो वो कह रहा है कि मैं उन्हें बदलू काका कहकर पुकारता था। आगे देखिए, बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था, यानी उनका मकान कुछ ऊंचाई पर था। मकान के सामने एक बड़ा सा सहन था जिसमें पुराना नीम का वृक्ष लगा था, यानी मकान के सामने एक बड़ा कह दो, बगीचा कह दो या खुला स्थान कह दो, वहां पर एक नीम का पेड़ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता, उसी के नीचे बैठता और बदलू अपना दिन भर का काम करता। क्या काम था? वहां पर बैठकर वो चूड़ियां बनाने का काम करता था। बगल में भट्टी धमती रहती, उसके पास में एक भट्टी लगी थी जिसमें वो लाख को पिघलाता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, सामने एक लकड़ी की चौखट कह दो, ये बैठने के लिए कह दो, जिसपे वो बैठता था, जिस पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। इस पर वो क्या करता? वहां बैठकर लाख को एकदम पतला पतला बनाता। उस पतला बनाने के बाद उसको आकार देता चूड़ियों का। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी थी। मुंगेरी होती है बेलन की तरह लकड़ी होती है,
जो लंबी सी हो, जो साइज के अनुसार होती है, अलग अलग साइज से लिखी हुई है, 4-6 अलग अलग प्रकार की साइज की, जिसमें चूड़ियों का अलग अलग प्रकार बन सके, उस तरह का एक संचा कह लो, संचा बनाया हुआ है, जिसमें वो लाख के पतले पतले जो वो बनाता था, चूड़ी पतला पतला करता था, लाख को सलाख के माध्यम से सलाख की तरफ उसके ऊपर गोल गोल लपेटता और चूड़ी बना लेता। आगे से कुछ मोटी पतली होती थी और पीछे से वह मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर अपने मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बना देता। जब वह लाख की चूड़ियां बना लेता, गोल कर देता, तो वो उसके अंदर डाल देता मुंगेरी में और उसे पीट कर या आकार देने का कार्य करता या उसे और चिकना बनाने का कार्य करता। एक एक बार पूरे हाथ की चूड़ियां बनाता, यानी एक एक मुंगेरी पर वो पूरे हाथ में जितनी चूड़ियां पहनी जाती है उतनी चूड़ियों का वो सेट वहां बना लेता, उसके ऊपर रंग भी करता। अब ये होगी बदलू का परिचय हो गया। बदलू कौन है? बदलू एक गांव में रहने वाला व्यक्ति है जो लाख से बनी हुई चूड़ियां बनाता है, और ये जो बच्चा है जब भी गांव जाता है उसके पास जाकर बैठ जाता है और उसके बदले में बदलू उसे क्या देता है? लाख की गोलियां बनाकर देता है, जिससे वो बड़ा खुश रहता है। बदलू यह कार्य सदा ही एक मच्छी पर बैठकर करता। मच्छी मतलब छोटी खाट होती है, चारपाई होती है, उस पर बैठ के करता, जो बहुत ही पुरानी थी। देखो आपको फोटो में नजर आ रही होगी, ठीक है ना। बगल में उसका हुक्का रखा था। हुक्का एक प्रकार का तंबाकू वगैरह सेवन करने का जो होता है, पुराने गाँव में ठाकुर वगैरह लोग किया करते थे। जो पास में इसमें नजर आ रहा होगा आपको चित्र में भी, किताब में देखिए, तो वह उसे लेकर पीता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीता, यानी वो जब भी गांव जाता तो दोपहर का समय यानी धूप का समय जब होता था तो वह बदलू के पास जाकर बैठ जाता। वह मुझे लल्ला कहकर पुकारते। ध्यान रखिए, बदलू उस बच्चे को क्या कहकर पुकारता था? लल्ला। और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मच्छियां मंगवा लेता, यानी छोटी सी चारपाई वह उसके लिए मंगवा लेता। फिर कहा मैं घंटों बैठे बैठे उसी प्रकार की चूड़ियां बनाते देखता रहता। वो कह रहा कि मैं वहां बैठा रहता और घंटों घंटों तक बैठा उन चूड़ियों को देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़ी चूड़ियां बनाता। लगभग वो हमेशा 4 या 6 जोड़ी चूड़ियां बनाता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर उसे बेलन पर चढ़ाकर, यानी जब वो पूरा जोड़ा बना लेता कि एक हाथ में इतनी चूड़ियां पहनी जाती है, दूसरे में इतनी पहनी जाती है, यानी पूरा जोड़ा बन गया, तो थोड़ी देर चुपचाप उनको देखता, मानो वो बेलन को नहीं देख रहा हो, किसी नव वधू यानी जो नई नई शादी करके आई हो दुल्हन, उसके हाथ में जो लाख की चूड़ियां पहनी होती है उस तरह का हाथ उसे नजर आ रहा हो, उस दृष्टि से उनको देखता था। बदलू मणिहार था। ये काम लाख की चूड़ियां बनाने का मणिहार लोग जाति के लोग करते हैं, तो मणिहार बताया है। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पैसा था। पैतृक मतलब उसकी विरासत थी, दादाजी ने बनाई होगी, पिताजी ने बनाई होगी, वो सीख रहा है या वो बना रहा है। वास्तव में वो बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। अब वह बदलू जो था वो बहुत ही सुंदर और बढ़िया चूड़ियां बनाता। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। खपत यानी बहुत ज्यादा बिकती थी उसकी, ज्यादा, जब जितनी वो चूड़ियां बनाता था वो तुरंत उसकी बिक जाती है ना। इस गांव में की सभी स्त्रियां तो उसकी बनाई चूड़ियां पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी चूड़ियां ले जाते थे। अब देखो, जिस गांव में वह रहता था उस गांव की जितनी स्त्रियां थी वह सभी उसी के द्वारा बनाई हुई लाख की चूड़ियां पहनती थी। ये तो सीमित क्षेत्र हो गया। उसने कहा कि उस गांव से बाहर जो दूसरे गांव थे वहां की स्त्रियां भी उनके द्वारा बनाई हुई लाख की चूड़ियां पहनती थी, परंतु वह कभी भी चूड़ियों के पैसे नहीं लेता था। ध्यान रखना, वो उनको बेचता नहीं था, पैसे देके नहीं, यूं ही पहनाता था। क्यों? उसका कारण लिखा है, उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय क्या होता है? पुराने जमाने में पैसों का लेन देन नहीं था। जैसे गेहूं, बाजरी, जो आवश्यकता की वस्तु होती है वो आप एक जगह से दोगे और दूसरे की जो आवश्यकता की वस्तु आप उसे देते हो, तो वह वस्तु विनिमय कहलाता है। यानी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को देना, वो क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय। ध्यान दीजिए, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को देना वस्तु विनिमय कहलाता है। यदि आप किसी वस्तु को खरीदते और पैसा देते हो तो उसे मुद्रा विनिमय कहते हैं। ये ध्यान दें आप। फिर देखिए, उसे लोग अनाज देते और जैसी चूड़ियां चाहिए थी वैसी उसके पास से ले जाते। बदलू स्वभाव से बड़ा सीधा था, यानी उसके मन में छल कपट ऐसा कोई कुछ नहीं था, बड़े सीधे व्यवहार का था। मैंने कभी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। बच्चा कह रहा है कि मैं जब भी छुट्टियों में जाता वहां लेने, कभी भी बदलू को किसी से झगड़ा करते हुए नहीं देखा। हाँ, जब शादी विवाह के अवसर आते हैं, यानी गाँव में कोई शादी है, विवाह है, कोई उत्सव है, उस समय वह जिद पकड़ लेता। वो क्या चीज पकड़ना? जीवन भर वो चाहे मुफ्त में चूड़ियां दे दे, लेकिन जब शादी विवाह वगैरह सब आता है, मौका मिलता, अवसर मिलता, तो उस अवसर में सारी कसर निकाल देता। यानी जो कमी रही थी उसकी बेचने में, यानी कभी उसने बेची नहीं, पैसा कमाया नहीं, तो कसर का मतलब क्या गया? कमी। तो सारी कमी निकाल देता। आखिर सुहाग के जोड़े का अलग होता है। किसी की शादी होती है तो सुहाग उसको मिलता है, खुशियां आती है घर में, तो उसकी वो कीमत समझता है, उसको महत्व देता है। मुझे याद है जब मेरे मामा के यहाँ पर किसी लड़की
कि विवाह पर जरा सी बात पर वो बिगड़ गया। उसने कहा मेरे मामा के घर पे शादी थी लड़की की, तो थोड़ी सी बात बिगड़ गया। फिर उसको मनाने में लोहे लगे मतलब कठिन मेहनत लगी, बड़ी मुश्किल से उसके समझा पाई। मुहावरा है लोहे लगना, यानी कड़ी मेहनत करना, बड़ी मुश्किल से मनाना। विवाह में ऐसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ गया कि उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको पहनने के लिए पगड़ी मिलती, रुपए मिलते जो अलग। अब देखो पूरे ऊपर वह चूड़ियां लाख की पहनाता, लोगों से पैसे नहीं लेता, लेकिन जब किसी घर में शादी होती थी तो उससे जब लाख का चूड़ियों का जोड़ा बनाया जाता था तो उसके बदले में वो क्या क्या लेता, स्पष्ट लिखा है। तो वह क्या लेता, अपनी घरवाली के लिए नए वस्त्र लेता, बहुत सारा अनाज लेता और खुद के पहनने के लिए पगड़ी लेता और साथ साथ में उसका मूल्य लेता, पैसे भी लेता उन चूड़ियों की। तो इतना सब कुछ उसको विवाह के दिनों में मिलता। उससे पहले वह किसी को परेशान नहीं करता पैसों के लिए, वह यूं ही दे दिया करता था। देखिए आगे क्या हुआ। यदि संसार में बदलू को किसी बात पर चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियां। यदि बदलू इस संसार में किसी पे चिढ़ता था तो एक ही चीज थी, वह क्या थी, कांच की चूड़ियां। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां गिर जाती तो वह अंदर ही अंदर कूद जा उठता। देखो अब क्या लिखा है कि उससे सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता था, कांच की चूड़ियों को देख के। अब जब भी वह किसी स्त्री को कांच की चूड़ियां पहनी हुई देखता तो उसे अंदर अंदर जलन होती, ईर्ष्या होती, यानी वो गुस्सा होता। और कभी कभी तो इतना गुस्सा हो जाता, इतना चिढ़ जाता कि वह उनको दो चार बातें सुना लेता है, नहीं मैंने कांच की चूड़ियां पहन ली, आज के बाद दूंगा नहीं, ये नहीं वैसा नहीं। तो वह किसी तरह की ऐसी बातें करता, उनको सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था, अभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, यूं तो वो शहर के जीवन के बारे में भी। यानी उसने कहा कि मैं बहुत समय तक उसके पास बैठा रहता, तब वो मुझे कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछ लेता, तो कभी मेरे घर के बारे में पूछ लेता, तो कभी शहर के बारे में पूछ लेता, क्योंकि वह बच्चा है, वो शहर का निवासी है। और जब वह छुट्टियां होती थी तो अवकाश के दिनों में मामा के पास आता था, तभी वो बदलू के पास जाकर बैठता। तो बदलू सोचता ये शहर का है तो इसे शहर का हालचाल पूछ लिया जाए। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ी पहनते। उसने क्या बताया कि भाई शहर में तो लाख की चूड़ियां कोई स्त्री नहीं पहनती, वहां कांच की चूड़ियां पहनते हैं। तो वो उत्तर देता शहर की बात अलग है लला। वो क्या कहता कि शहर की बात ही अलग है, वहां पर तो लोग अलग तरीके से रहते हैं। उसने वहां लिखा वहां तो सब कुछ अलग है, वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती है। यानी उसने बताया कि वहां औरत और पति दोनों हाथ पकड़कर शहरों में घूमते, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता है। फिर उनकी कलाई नाजुक होती है, और उनकी कलाई क्या होती है, नाजुक। यानी लाख की चूड़ी थोड़ी मजबूत है, जब पहनी जाएगी तो हो सकता है उनके हाथों को लग जाए, इसलिए उनकी कलाई थोड़ी नाजुक है, इसलिए वो शायद लाख की चूड़ियां नहीं पहनती। और लाख की चूड़ी पहन ले तो शायद उनकी कोमल कलाई में लचक आ जाए, मोच आ जाए, इसलिए शायद वह कांच की चूड़ियां पहनती है, ऐसा उसने उस बच्चे को कहा। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खातिरदारी भी करता है। खातिरदारी जब कोई घर पे आता है, अपन मेहमान नवाजी करते हैं, अच्छा पिलाते हैं खिलाते हैं, वही चीज है। जिन दिनों उसकी गाय में दूध होता है, यानी जिन दिनों में गाय दूध देती है उसकी, तो वह उसकी मलाई बचा के रखता, और आम की फसल होती तो वो आम बचा के रखता, और जब मैं वहां जाता तो मुझे दो चार आम खाने के लिए देता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण से मुझे अच्छा लगता था वो एक ही बात थी, क्या, वो हमेशा उसे एक या दो गोलियां बना कर देता। ध्यान दीजिए, उसे खाने के लिए मलाई मिलती, आम मिलते, दूध भी मिलता कभी कभी, लेकिन वह बच्चा खुश कब होता, वह तभी खुश होता जब बदलू उसे लाख की कुछ गोलियां बनाकर देता। मैं बहुत हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता। उसने लिखा स्पष्ट कि जब गर्मी की छुट्टियां होती थी तो मैं अपने ननिहाल जाता, मामा के यहाँ जाता, एक आध महीना वहीं रहता, यानी एक महीना या कभी आधा महीना में वहीं रहता, और स्कूल खुलने के बाद मैं वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं मामा के पास हो आया हूँ, यानी उसने लिखा है कि ऐसा 2-3 बार ही हुआ कि मेरी छुट्टी हुई और मैं गया, तभी मेरे पिताजी की बदली होगी दूसरे शहर में, और एक लंबी अवधि तक मैं मामा जी के गांव नहीं जा सकता। उसने कहा कि मेरे पिताजी पहले शायद थोड़ा गांव के नजदीक रहते होंगे, लेकिन अब उनके पिताजी की थोड़ी ज्यादा दूरी पर बदली हो गई, तो अब उसको ननिहाल आना संभव नहीं हुआ। तो लंबे समय तक मामा के गांव नहीं गया। लगभग 8-10 सालों बाद जब मैं बड़ा हो गया थोड़ा, तब मेरी रुचि अब लाख की गोलियों में, छोटे बच्चे होते हैं वही कंचों में दिलचस्पी रखते हैं, जब बड़े होते हैं तो उनकी आदतें बदल जाती है, दिलचस्पियां बदल जाती है, रुचि बदल जाती है। तो यही हुआ, जब मैं बड़ा हो गया तो मुझे अब उन लाख की गोलियों में कोई इतनी दिलचस्पी नहीं, रुचि नहीं, इसलिए मेरा कभी ध्यान नहीं गया। फिर भी मैं गाँव आया बहुत समय बाद, तो उसी बदलू के बारे में ध्यान नहीं आया। काफी समय हो गया, 8-10 साल हो गए, है ना, बदलू के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि अब छोटा नहीं, छोटा बच्चा होता तो कंचेरी के लिए जाता, गोलियों के लिए जाता, लेकिन बड़ा हो चुका था, उसकी रुचि खत्म हो चुकी थी, तो वो बदलू को लगभग भूल चुका था, उसे वो दिमाग में नहीं आया।
बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी। अब उन दिनों में क्या हुआ, बारिश आई और बारिश से आंगन गीला हो गया, तो जो मामा की लड़की थी वह स्लिप होकर नीचे गिर गई आंगन में। तो उसे क्या हुआ, उसके हाथ में जो कांच की चूड़ियां पहनी हुई थी वह टूट कर उसकी कलाई में लग गई, जिससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पे नहीं थे, तो मुझे उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तब मुझे याद आया बदलू का। ध्यान दीजिए, जब कांच की चूड़ी लगी, खून आया बच्ची के, तब उसको याद आया बदलू के बारे में कि बदलू इस काम में था, वो लाख की चूड़ियां बनाता था और सभी स्त्रियां लाख की चूड़ियां पहनती थी। यदि आज लाख की चूड़ी पहनी हुई होती तो शायद उस बच्ची की कांच नहीं लगता और वह इतनी परेशान नहीं होती। लेकिन जैसे ही कांच लगा तो उसे याद आया कि जब यहाँ लाख की चूड़ियां बनाने वाला बदलू था तो कांच की चूड़ी कहां से आई है। तब उसे बदलू के दिमाग में, सॉरी उस बच्चे के बारे में बदलू दिमाग में आया। मैंने सोचा कि मैं शाम के समय से मिला होता। शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर पहुंच गया। बदलू वहीं चबूतरे पर एक नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था, यानी एक वहां चबूतरा था, इस चबूतरे के पास में वह बैठा था। वही नीम का पेड़ है जहां पर बिस्तर लगाया हुआ या खाट लगाई हुई थी और बदलू वहां बैठा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने भी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। है ना, जब कोई मेहमान जाता है गाँव में अक्सर अच्छी खातिरदारी होती है, तो उसने नमस्ते किया तो उसने वापस जवाब दिया नमस्ते। मैं हूँ, उसने कहा, परंतु उसने मुझे पहचान नहीं सका। वो मुझे निहारता रहा, उसने मुझे काफी देर तक देखता रहा, लेकिन वो है उसके पहचान में नहीं आता। उसने कहा, मैं जनार्दन हूँ काका, आपके पास से गोलियां बना कर ले जाता था ना। मैंने अपना परिचय दिया। उसने बताया कि जब मैं छोटा था आपके पास आता था, तब आप मुझे लाख की बनी हुई गोलियां देते थे और मैं वो ले जाता था। याद आए तो बोलो। बदलू फिर भी चुप है, मानो वो अपने स्मृति पटल पर अतीत की चित्र उतार रहा है, यानी वह सोच रहा हो कि ऐसा कौन था जो आता था। तो स्मृति पटल यानी पुरानी यादों को वो सोच रहा हो। तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। अब उसने कहा कि आओ, काफी दिन हो गए, आओ आज तुम गांव में बहुत दिनों बाद आए हो, तो यहाँ बैठो। अब देखिए आगे क्या होता है। आगे तुमने पढ़ा इसमें कि भाई बदलू को पहचान में आ जाता है कि हाँ वो कौन है। फिर देखते हैं कि हाँ, इसने कहा आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिनों बाद गाँव आया, काफी समय हो चुका था, तो हो सका है बदलू भी थोड़ा बहुत भूल चुका हो, लेकिन उसे याद आ गया जब उसने याद दिलाया कि मैं आपके पास से लाख की गोलियां बना के लिए खेलता था। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पे बैठ के उत्तर दिया। कह रहा मैं चारपाई पे बैठा और मैंने उससे उत्तर दिया कि हाँ इधर आना नहीं हुआ, काफी समय बाद उसकी आया। फिर कुछ देर शांति रही, मैंने उधर उधर आंखें जोड़े, दृष्टि जोड़े, इधर उधर देखा, न मुझे उसकी मछियां नजर आई नहीं भट्टी। उसने देखा कि न तो वो खाट है जिस पर बैठकर वह लाख की चूड़ियां बनाता था, न वो भट्टी है जहां वह लाख को पिघलाता था। आजकल मैं काम नहीं करता काका। आज मैंने पूछा आजकल आप काम नहीं करते काका? तो उसने कहा नहीं लल्ला, काम तो कई सालों पहले बंद हो गया, मेरी बनी हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो गांव गांव के कांच का प्रचार हो गया। उसने कहा कि काम बंद हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि अब इस गांव में कांच की चूड़ियां आ गई और सभी लोग कांच की चूड़ियां पहन रहे हैं। लाख की चूड़ी के बारे में कोई पूछता नहीं है, इसलिए मेरा काम बंद हो गया। आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, फिर तो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख की चूड़ियों में कहां संभव। ध्यान दीजिए, अब इसने क्या लिखा है कि भाई जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहां संभव है। ये उसने चिढ़कर कहा है, यानी उसका कहने का मतलब ये कि जो नफरत करता था कांच की चूड़ी से, आज वो कांच की चूड़ी के बारे में तारीफ क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका काम बंद हो चुका था, वो बेरोजगार हो चुका था और वो दुखी था। सभी लोगों को कांच की चूड़ियां पसंद आ रही थी, उसकी लाख की चूड़ी पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, फिर उसने कहा कि कांच की चूड़ियां देखती सुंदर है, भले देखते हो, लेकिन कांच कभी भी टूट सकता है और लग सकती है। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसने खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ शरीर ढल चुका था, मतलब जैसे जैसे उसकी उम्र हो चुकी थी, अब शरीर कमजोर पड़ चुका था। उसके हाथों और माथे की नसें स्पष्ट दिखाई दे रही थी। जाने कैसे मैंने शंका को उसने भाप लिया, यानी जैसे मैं सोच रहा था कि उसको दमा है, तो पता नहीं कैसे बदलू वो समझ गया और उसने कहा कि मुझे दमा नहीं है, फिसली खांसी है, जिसकी दवाई चल रही है 2 महीने से और 10-15 दिन में लगभग ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा अंदर कोई उसमें पीड़ा, बिल्कुल पीड़ा व्यथा है, उसमें दर्द छपा हुआ है, क्योंकि उसके बाद बेरोजगार हो चुका है, आपको कोई लाख की चूड़ी के बारे में पूछता नहीं है। मैं देर रात तक सोचता रहा कि इस मशीन में कितने हाल काट दिए, मतलब जैसे मशीनों का आविष्कार हुआ, मशीन आ गई तो कितने लोग बेरोजगार हो गए। जो हाथ का हुनर था वो लोग उसे भूल चुके हैं, अब मशीनों से काम करवा रहे हैं। अब देखिए कुछ देर फिर शांति रही पर मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं फिर से बोला काका आम की फसल कैसी हुई है? कुछ देर मैंने पश्चात इस बारे में पूछा। इसने विषय बदला ताकि उसको दुख न हो। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है। मैं उसने लल्ला के उत्तर दिया। अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो लल्ला के लिए आम ले आओ। अब देखो
देखो जब फसल के बारे में पूछा तो जो उसके मन में दुख था वो दुख भूल गया। क्या दुख था? क्योंकि अब लाख की चूड़ियों के बारे में कोई पूछ नहीं रहा था और वो बेरोजगार हो चुका था। उसकी लाख की चूड़ियां जो पहले बहुत कीमती थी अब उसकी कोई कीमत नहीं रह गई थी, तो उसको दुख न हो इसलिए उसने बात को बदला और आम की फसल के बारे में पूछा। जब आम की फसल के बारे में पूछा तो बदलू काका ने क्या उत्तर दिया कि फसल तो बहुत बढ़िया हुई, ढला रहे हैं। उसने अपनी लड़की को आवाज दी और आम मंगवाए। फिर मेरी और मुखातिब होकर बोला, माफ करना अल्लाह, मुझे आम खिलाना, तुम्हें आम खिलाना, मतलब मुखातिब मेरी तरफ होकर उसने कहा कि मुझे माफ कर लो अल्लाह कि मैं तुम्हें आम खिलाना भूल गया, क्योंकि जब छोटा बच्चा था, जब ये आता था तो उसे आम खिलाए जाते थे, लेकिन इस बार वो भूल गया। नहीं काका, आम तो मैंने इस साल बहुत खाए। वाह वाह, बिना आम खाए कैसे आने दूंगा? मैंने आम की बात की कि मैंने आम खूब खाए, अब खाने की आवश्यकता नहीं है। तब बदलू कह रहा कि नहीं ऐसे कैसे, आम तो खिलाऊंगा मैं तुम्हें। मैं चुप हो गया। मुझे वो दिन याद आ गया जब मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था, यानी वो दिन याद आ गया कि जब दूध की और मलाई आती थी, बदलू काका बचा के रखते थे और मैं आता था, मुझे देते थे। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा तो बदलू ने उत्तर दिया, नहीं गाय का वो तो 2 साल पहले बेच दी। क्यों? क्योंकि बेरोजगार हो चुका था, जब कुछ मिल नहीं रहा था उसे, तो उसने गाय बेच के अपना गुजारा चलाया। इतने में रज्जो आ गई, उसकी बेटी आ गई, अंदर से डलिया के ढेर से आम ले, मतलब जहाँ पर बहुत सारे आम रखे थे वहां से कुछ आम लाई। यह तो है यह तो बहुत है काका, इतने ना खा पाऊंगा। उसने कहा कि आम तो बहुत ज्यादा है, मैं इतने खा नहीं पाऊंगा। बदलू हंसा, वाह वाह, शहर के हो ना इसलिए नहीं खा सकते, मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं इसके 4 गुने आम, 4 गुना आम खा लेता था। आप लोगों की बात ही अलग है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आप छाट कर दे दो, वो सिंदूरी वाले देना, मतलब एक तरह के आम जो सिंदूरी में लाल या पके हुए आम हो, उसके बारे में बात की है। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल एक पेड़ तैयार हुआ है। कहा कि ये पेड़ इसी साल तैयार किया आम का। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी और बड़ा गलत झोली में डालो या दुपट्टे में डाल के या किसी भी छोटे से पात्र में डालकर उसकी ओर दे दी। आम लेने के लिए मैंने जैसे ही हाथ बढ़ाया, मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर टिक गई। मतलब जैसे उसने आम लेना चाहा तो लड़की जो आम लेने हाथ पसारे, उसके हाथ की कलाइयां देखी तो वो ठिठक गया। उनकी आश्चर्य हुआ, क्यों? क्योंकि उसके हाथ में लाख की चूड़ियां थी। किसकी चूड़ियां थी? लाख की। बंधु ने मेरी दृष्टि की देखी, यानी उसने देखा कि लाख की चूड़ियां देख रहा, बोल पड़ा, ये मेरे जीवन का आखिरी जोड़ा, मतलब ये मैंने बनाया था, जो उसकी पश्चात मैंने कोई लाख की चूड़ी नहीं बनाई, ये मैंने जमींदार की बेटी की शादी के लिए बनाया था। वो मुझे 10 पैसे 10 आने देना चाहते थे, लेकिन मैंने नहीं दिया और जोड़ा वापस रख दिया और कहा शहर से ले आओ। उसके पश्चात वो शहर गए होंगे जमींदार, वहां से कांच की चूड़ियां और दूसरी चूड़ियां आई होगी, लोगों को पता चला होगा कि वहां बढ़िया चूड़ियां मिल रही है, अलग तरह की मिल रही है, तो अपने आप यह बदलू का कारोबार नष्ट हो गया। मैंने आम लिए, खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे पसंद आ गई कि बंधु ने हार करके हार नहीं मानी, मतलब वो हार चुका था। किस मामले में हार चुका था? आपको पता होगा, वो जिद करता था जब शादी ब्याह में, तो उसने जो पैसे मांगे वो नहीं मिले तो उसने मना कर दिया, है ना। मना करने के बाद बाकी सभी लोगों ने भी उसके वहां से खरीदना बंद कर दिया, क्योंकि गांव से नए चीजें आनी शुरू हुई, कांच की चूड़ियां वगैरह। तो बदलू हार चुका था क्योंकि बेरोजगार हो चुका था, लेकिन फिर भी उसका मन कितना साफ था। जब लल्ला आया उसके लिए खाने के लिए आम दिए और उससे उसी तरह पेश आया जैसे वो पहले